क्या वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल सही है जो हमने अभी बताया है कि एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या बताएंगे? और कई लोगों ने बात कही कि हम निर्यात क्यों कर रहे हैं वैक्सीन, क्या हमको पहले देश को नहीं देना चाहिए? क्या निर्यात का सरकार का फैसला उचित नहीं है? मैं आप सबको बता दूं कि दीपक जी, पहले डॉक्टर तो मिश्रा जो से, दर्शक ने अपराजिता जी अभी मैं आ कॉल रहा हूं किया इसके था, बाद आपके पास उनका मैं डॉक्टर पॉइंट मिश्रा से क्लियर कर सवाल है। दूं। जी डॉक्टर मिश्रा प्लीज। दीपक जी, जो अभी दर्शक ने पूछा था और जो उनका डाउट था, मैं एक बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये कह रही थी कि 45 साल के नीचे जो हाई रिस्क ग्रुप है, तो वो हाई रिस्क ग्रुप के लिए इंजेक्शन का देना अभी भी खुला हुआ है। ये एक कानूनन मतलब लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, एक्सपर्ट्स के बीच में भी कंफ्यूजन है, सरकारी महकमे के सरकारी अफसरों के बीच में भी कंफ्यूजन है। हाई रिस्क का कोई भी बंदा हो, वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करता हो, चाहे वो 45 साल से ऊपर हो, चाहे वो 45 साल से नीचे हो। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर 45 साल से नीचे का आदमी है, उसको डायबिटीज है, या उसको किडनी में प्रॉब्लम है, या उसको इम्यूनोडिफिशियंसी है, या उसको कैंसर है, कुछ भी है, उसको सिर्फ एक फॉर्म पे अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट से साइन कराना है, उसको दिखा करके वो किसी भी एज ग्रुप का है, उसको इंजेक्शन लग सकता है आज भी। ये पॉइंट बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, क्योंकि यही समस्या मेरे साथ दिल्ली में आई। किसी ने मेरे से पूछा कि मेरा घर का कोई है जिसकी उम्र 45 साल से कम है, लेकिन उसको शुगर है और उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और उसको वैक्सीन नहीं लग रही किसी सेंटर में। तो मैंने उनको वो फॉर्म भेजा, उस फॉर्म पे साइन करा कि उनका वैक्सीनेशन हुआ। तो ये एक कंफ्यूजन है। और 45 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन हमारे देश की है, वो करीब करीब आती है 60 करोड़ के आसपास। 60 करोड़ लोगों में अभी तक केवल 7 से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया। 2 दिन पहले 7 करोड़ था, आज का डेटा मुझे नहीं मालूम है। अगर इतना कम वैक्सीनेशन रहा, यानी कि लोगों में वैक्सीनेशन न कराने का ज्यादा जज्बा है एज कंपेयर टू कराने का, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जो बार बार 45 साल से नीचे लाने की बात की जा रही है, यह एक साइंटिफिक डिसीजन है। हाई रिस्क ग्रुप में पहले दिया जाएगा, ओल्ड एज में पहले दिया जाएगा। अक्रॉस दी हाई रिस्क के लिए अक्रॉस दी एज लिमिट है, उसमें 45 साल का बार नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, 18 साल से कम है, या 45 साल से लेकर के 18 साल के जो बीच की पॉपुलेशन की मोर्टिलिटी है, वो केवल 5 से 7% देखी गई है, वो भी जबकि उनका इन्फेक्शन रेट लेस देन 5% के आसपास है। तो इसका मतलब जो इस पे 45 साल के नीचे की जो डिस्कशन डिबेट चल रही है, वो अगर किसी भी पॉलिटिकल नुमाइंदे के हिसाब से उठाई जा रही है, तो वो केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एज एक्सपर्ट मेरा ये मानना है, हाई रिस्क ग्रुप नंबर 1, मोर देन 45 नंबर 2, और ये पॉलिसी डिसीजन है जो एक्सपर्ट की राय से लिया जा रहा है। यस, अभी तक सरकार ने कहीं पर भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी ने ये नहीं कहा कि उसके पास टीका नहीं है। सबके पास ये, अभी तक जो लास्ट खबर मेरे को थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में के पास भी, कि 2 से 3 दिन का स्टॉक है। अभी सेंटर गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े नहीं किए कि उनके पास टीका नहीं है। तो जो बाहर सप्लाई हो रही है और जो उस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान न देते हुए जो लोग आज अभी एलिजिबल हैं, उन सबको वैक्सीनेट कराने का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है। मेरा यह मानना है कि जो 24 घंटे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम की बात हो रही, वो ऑलरेडी जो मैंने नोटिफिकेशन देखा है, उसमें 24 घंटे वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जा चुका है। दूसरी चीज, 45 साल के नीचे भी जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनको दिया जा सकता है। किसी को कंफ्यूजन है तो वो पहले नोटिफिकेशन को देख लें। और एक चीज चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट क्रॉस चेक करे, जो आदमी सड़क पे घूम रहा है उसकी चेकिंग हो, और ये देखे कि उसने वैक्सीनेट कराया है कि नहीं कराया है, उसने वैक्सीनेशन के रजिस्टर किया है कि नहीं किया है, उसको फर्स्ट डोज लगी है कि नहीं लगी है। अगर कोई भी ये 3 कैटेगरी को नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। साथ में मास्क लगना जरूरी है।